गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू। मेरा नाम प्रीति बाला चंद्राकर है। मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। अभी जैसे कोरोना वायरस का समय चल रहा है ना, हम सब अभी अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। वैसे ही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। अभी जो रिमोट कंट्रोल टीचिंग की जो क्लासेस चल रही है हमारे स्कूल में, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको इकाई 1 पाठ 1 का जो प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत जीवन नहीं मरा करता है, इसके 2 दोहे के मैंने अर्थ आपको भेजे है ना। तो बचे हुए जो 2 दोहे हैं वो मैं अभी आपको पढ़ के सुना रही हूँ। इसके बाद इसका अर्थ भी बताऊँगी। आप वैसे ही लिखिए, कॉपी में अपने नोट्स बनाइए। तो आगे का जो दोहा है, लाखों बार गगरियाँ फूटी, सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल है वो ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करते हैं। इसका अर्थ है, जैसे गोपाल दास नीरज जी ने ये प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत ये व्याख्या की है कि कुछ सपनों के मर जाने से हमारा जीवन जो है वो मरा नहीं करता। हम आगे नए सपने देखते हैं और उन्हीं सपनों के आधार पर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं, अपना कैरियर आगे बढ़ाते हैं। उसी के अंतर्गत इन्होंने कहा है, लाखों बार गगरियाँ फूटी, अर्थात कई बार गगरी जैसे पानी की जो मटकी है वो फूट जाने पर भी लोग पानी भरना नहीं छोड़ते हैं, पनघट पर जाना नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही अनेकों बार समुद्र में, नदियों में कश्तियाँ डूब जाती हैं तो भी लोग नाव चलाना नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही चहल पहल बनी रहती है तट पर, है ना। तो अंधेरों को बढ़ावा देने वाले और उजालों को कमी दिखाने वाले, उजालों से मुंह फेरने वाले लोगों की इस संसार में कमी नहीं है। लेकिन आपको अंधकार को छोड़ करके उजाले की तरफ बढ़ना है, आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार पतझड़ हर साल कोशिश करता है, हर साल पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इससे बाग बगीचे तो नहीं मर जाते, उसमें फिर से नए पौधे आते हैं। उसी तरीके से हमको हमारी उम्मीदों को कायम रखना चाहिए। हमारे सपने, हमारे बार बार की कोशिशों के बाद यदि हमको सफलता नहीं मिलती है तो हमको दोबारा पुनः अपने विश्वास के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें। ठीक है। इनकी अगली लाइन है, लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। जिस प्रकार माली जो है वो अपने बगीचे के सारे फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन फूलों के गंध को ख़त्म नहीं करता, जिससे सुगंध से जो पूरा बगीचा महकता है उस गंध को नहीं लूट पाता है। और जिस प्रकार तूफ़ान जो है वो उड़ती हैं, तूफ़ान आंधी सब आते हैं, लेकिन वो धूल को उड़ने से नहीं रोक पाते, धूल के कणों को नहीं रोक पाते। इस तरीके से इस संसार में नफ़रत फैलाने वाले लोग बहुत हैं, हम पर, हमारे काम पर धूल उड़ाने वाले लोग बहुत हैं। हमारा जो मनोविश्वास है, मनोबल है, उसको तोड़ने वाले लोग भी बहुत हैं। लेकिन कुछ लोगों की नाराज़गी से, कुछ लोगों के गलत अनुभवों से या गलत टिप्पणी करने से हमको अपने कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। प्रगति के पथ पर निरंतर अपने आत्मविश्वास से, अपने विश्वास से हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जैसे अभी का जो समय चल रहा है ना, कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोगों के जीवन में अभी काम नहीं चल रहा है, काम धंधे बंद पड़े हुए हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे समय के कुछ जीवन के सपनों के मर जाने से हमारा ये जीवन जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। हमें अपने पूर्ण विश्वास से, अपने कार्य से फिर से हमें प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है और अपना एक नाम जग में, संसार में बनाना है। धन्यवाद। थैंक यू।